नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्यदेव चौथे भाव में मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं और बुध देव तथा केतु के साथ विराजमान हैं। सूर्यदेव इस महीने चौथे भाव से पांचवें भाव में चले जाएंगे, जिसकी तारीख 17 है। मंगल पंचम भाव में मौजूद है और शनि देव का उस पर दृष्टि है। मंगल इस महीने 13 तारीख को पंचम भाव से छठे भाव में चला जाएगा। बुध देव भी चौथे भाव में सूर्य देव केतु के साथ हैं और उनकी ओर राहु की दृष्टि है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को चौथे भाव से पांचवें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान हैं और उन पर राहु की दृष्टि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में स्थित हैं और इस महीने 15 तारीख को तीसरे भाव से चौथे भाव में चले जाएंगे और शनि देव 11वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और मंगल का उन पर दृष्टि है। इस महीने शनि देव वक्री होकर चले जाएंगे। राहु 10वें भाव में विराजमान है और सूर्य देव, बुध देव, गुरु तथा केतु की ओर से उस पर दृष्टि है। केतु चौथे भाव में सूर्य देव एवं बुध देव के साथ है और राहु की ओर से उस पर दृष्टि है। ये हैं वर्तमान ग्रहों की स्थितियां। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं पहले भाव से। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और शरीर का विषय शनि की दृष्टि से प्रभावित है। मंगल, जो इस घर के स्वामी हैं, पंचम भाव में स्थित हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यह संयोजन कुछ चुनौतियों का संकेत देता है। शनि की दृष्टि से शारीरिक थकान या आलस्य महसूस हो सकता है। पुरानी बीमारियों को लेकर सावधानी बरतें, खासकर हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याओं में। मंगल की स्थिति ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन शनि की कठोर दृष्टि के कारण इसे संतुलित रखना आवश्यक होगा। और खान पान पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करना फायदेमंद रहेगा। इस अवधि में अत्यधिक परिश्रम से बचें और पर्याप्त आराम करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को गंभीरता से लें और समय रहते उचित चिकित्सा सलाह प्राप्त करें। मंगल की गतिशीलता ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन शनि की दृष्टि से सावधान रहना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। वृषभ राशि के जातकों के लिए धन का घर गुरु की उपस्थिति से मजबूता दिख रहा है, जो सकारात्मकता लाएगा। हालांकि राहु की दृष्टि इस घर को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण अप्रत्याशित व्यय या वित्तीय अनिश्चितताओं की संभावना है। शुक्र, जो इस घर के स्वामी हैं, तीसरे भाव में स्थित हैं, जो संचार और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। यह संयोजन व्यावसायिक प्रयासों में सफलता दिला सकता है, खासकर यदि वे रचनात्मक या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हों। गुरु की उपस्थिति आमतौर पर धन वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन राहु की दृष्टि से अचानक होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहना चाहिए। निवेश कर समय सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। इस अवधि में बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होगा। तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति आपको वित्तीय मामलों में अधिक सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करेगी। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। सितंबर में यात्रा का घर शुक्र की उपस्थिति से प्रभावित है, जो 15 तारीख को इस घर में प्रवेश करेगा। यह संयोजन रचनात्मक यात्राओं या मनोरंजक पर्यटन के अवसर प्रदान कर सकता है। शुक्र की स्थिति प्रेम और रोमांस से जुड़ी यात्राओं के लिए भी शुभ है। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे यात्रा के दौरान कुछ बाधाएं आ सकती हैं। यात्राते समय सावधानी बरतें और अपने सामान का ध्यान रखें। मंगल की गतिशीलता ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन राहु की दृष्टि से सतर्क रहना जरूरी है। और घर और परिवार से संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बुध चौथे भाव में होने के कारण घरेलू वातावरण में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से काम लें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। चौथा भाव सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति से प्रभावित है। राहु की दृष्टि इस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे पारिवारिक विवादों या घरेलू परेशानी का खतरा बढ़ सकता है। सूर्य 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, जबकि बुध 16 तारीख को और शुक्र 15 तारीख को प्रवेश करेंगे। यह ग्रहों का संयोजन घर में अस्थिरता पैदा कर सकता है,
चंद्रमा यहाँ पर विचारणीय नहीं है, जो भावनात्मक स्थिरता की कमी को दर्शाता है। और संपत्ति से संबंधित मामलों में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें। इस अवधि के दौरान धैर्य बनाए रखना और परिवार के सदस्यों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। राहु की दृष्टि के कारण किसी भी तरह का वाद विवाद या झगड़ा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए शांत रहें और समझदारी से काम लें। बुध का चौथे भाव में होना घरेलू खर्चों को बढ़ा सकता है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में सितंबर में मंगल की उपस्थिति सकारात्मक परिणाम दर्शाती है। यह ग्रह पंचम भाव में स्थित है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो शिक्षा प्राप्त करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। सूर्य 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, मंगल 13 तारीख को और बुध 16 तारीख को इस घर में प्रवेश करेंगे। मंगल ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जो छात्रों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन शनि की कठोर दृष्टि से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। सूर्य की उपस्थिति आत्मविश्वास बढ़ाएगी, जबकि बुध नई चीजें सीखने में मदद करेगा। इस घर के स्वामी सूर्य होने के कारण राहु की दृष्टि उन्हें प्रभावित कर सकती है और पढ़ाई में एकाग्रता भंग कर सकती है। कि चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। शत्रु या विरोधियों का भाव गुरु और राहु दोनों की दृष्टि से प्रभावित होगा। मंगल 13 तारीख को इस घर में प्रवेश करेगा, जो शत्रुओं से निपटने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करेगा। बुध, जो इस घर के स्वामी हैं, चौथे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण विरोधियों द्वारा षड्यंत्र करने की आशंका है। गुरु की उपस्थिति शत्रुओं को शांत करने में मदद कर सकती है और संघर्षों से बचने का मार्ग दिखा सकती है। मंगल की गतिशीलता आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। इस अवधि में सावधानी बरतें और अपने दुश्मनों पर नजर रखें। राहु की दृष्टि नकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकती है, इसलिए सकारात्मक रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। बुध का चौथे भाव में होना घर में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव, जो जीवन साथी और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है, इस महीने शुक्र द्वारा शासित है। शुक्र तीसरे भाव में स्थित हैं, जो प्रेम और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा। हालांकि किसी प्रकार की चुनौती या प्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती है। यह संयोजन आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने में सहायक होगा। विवाह योग्य लोगों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र की स्थिति रोमांटिक संबंध को मजबूत करेगी और आपसी समझ बढ़ाएगी। इस अवधि में अपने साथी के प्रति वफादार रहें और किसी भी तरह के गलतफहमी से बचें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। और आठवां भाव मंगल, गुरु, शनि और केतु की दृष्टि से प्रभावित है। मंगल यहां पर रुककर अपनी दृष्टि छोड़ देगा, जो कुछ राहत प्रदान कर सकती है। यह घर टैक्स, बीमा और अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। मंगल की उपस्थिति इस घर में ऊर्जा और उत्साह लाती है, लेकिन शनि की कठोर दृष्टि कुछ वित्तीय चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। गुरु की उपस्थिति सकारात्मकता लाएगी, जबकि केतु अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे सकता है। इस अवधि में सावधानी बरतें और अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित रखें। बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे पर्याप्त कवरेज प्रदान करती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। भाग्य के भाव पर शुक्र की दृष्टि अनुकूल परिणाम दर्शाती है, जो 15 तारीख तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। मंगल की उपस्थिति इस घर में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण भाग्य से जुड़े मामलों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। यह संयोजन धार्मिक कार्यों या तीर्थ यात्राओं के लिए अनुकूल समय प्रदान करता है। राहु की दृष्टि बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन गुरु की उपस्थिति आपको सही मार्ग दिखाएगी। इस अवधि में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। कि करियर और कार्यस्थल का भाव राहु की उपस्थिति से प्रभावित है, जो आपके पेशेवर जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। सूर्य, बुध और गुरु इस घर को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। सूर्य 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, बुध 16 तारीख को और शुक्र 15 तारीख को इस घर में प्रवेश करेंगे।
और शनि, जो इस घर के स्वामी हैं, 11वें भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो करियर में उन्नति के अवसर प्रदान कर सकती है। राहु की उपस्थिति चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के संकेत देती है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वां भाव शनि की उपस्थिति से प्रभावित है, जो इस घर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। सूर्य 17 तारीख को प्रवेश करेंगे, जबकि मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा और बुध 16 तारीख को इस घर पर नजर रखेंगे। और शनि का 11वें भाव में होना नेटवर्क बनाने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल समय है। मंगल की उपस्थिति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। खर्चों का भाव मंगल और केतु दोनों की दृष्टि से प्रभावित होगा। गुरु, जो इस घर के स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण अनावश्यक खर्चों की संभावना बढ़ सकती है। मंगल की उपस्थिति ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर अपने खर्चों का प्रबंधन करें। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।